लेटेंसी फेज में क्या होता है कि वो बच्चा 7 से 13 साल में डेवलप करता है पोवर्टी, मतलब 6 टू पोवर्टी में के दौरान ना वो एक एनर्जी डेवलप करता है टू परस्यू रिलेशनशिप्स। ठीक है, रिलेशनशिप को परस्यू करने पे कि कैसे अपोजिट सेक्स से दोस्तियाँ करनी हैं और पी रिलेशनशिप्स, अपनी हॉबीज़ पे, अपने इंटरेस्ट पे फोकस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे चाइल्ड अपना प्लेयर, अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट, अपने रिलेशनशिप्स में डाल रहा है। ठीक है, में यूटिलाइज़ कर रहा है। एट दिस स्टेज यूजुअल सेक्सुअल ड्राइव ले डोरमेंट। अब आहिस्ता आहिस्ता वो फैलिक स्टेज जो सी है ना, यहाँ पे डिवैल्यू होना शुरू हो जाती है, डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बच्चा जो 3 साल में एक डिस्टिंग्विश डेवलप कर रहा था अपने फादर में और अपने मदर में, उनको अलग अलग से देख रहा था। वो जिसके साथ था या तो उसके साथ ज़्यादा अटैच हो रहा था और दूसरे से डिटैच हो रहा था, या फिर वो उन दोनों के साथ। उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन का हमने प्रोसेस पढ़ा, फिर आस्ता आस्ता वो आइडेंटिफाई करता है कि मैं भी अगर मैं इनके साथ रहूँ तो जैसे इनको मतलब कि अगर बॉय है उसका ये होता है कि मैं भी अगर मैं अपने फादर की तरह बन जाऊँ तो मैं भी मेरी मदर मुझे मेरे फादर की तरह ही डील करे। डॉटर का ये होता है मैं भी मेरी मदर मुझे मेरे ब्रदर या फादर की तरह ही डील करें, मेरे फादर और मेरे ब्रदर में भी मुझे मेरी मदर की तरह ही डील करें अगर मैं मदर को फॉलो करूँ। ठीक है, तो इस स्टेज में फिर आहिस्ता आहिस्ता कि मैं उनकी तरह बन जाऊं, इस स्टेज में वो आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस में आ जाते हैं। और अगर वो सिर्फ उधर ही स्टक कर जाएं तो वो जो वीडियो मैं लिंक में देती हूँ उसको आपने देखना फिर क्या अंजाम होता है। लेकिन खैर अगर उधर फिक्सेशन नहीं होती वेल एंड गुड। उसके बाद फिर लेटेंसी स्टेज में ना ये बिल्कुल ही डिज़ोल्व हो जाता है, बंदा उस चीज़ से, उस फिक्र से निकल आता है। लेटेंसी फेज में अब उसकी मैंने बताया ना सेक्सुअल एनर्जी जो सी है जिसका वर्ड ये यूज़ कर रहा है वो है प्लेयर ड्राइव्स। ठीक है, प्लेयर है इसके लिए, प्लेयर को इसने इसी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है फ्रॉइड ने अपनी थ्योरीज में। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो गई हैं। अब यहाँ पे वो बच्चा जो उनसे अपनी हॉबीज़ इंटरेस्ट की तरफ आ गया है। उसके बाद उसकी सेक्सुअल एनर्जी जो सी है वो प्रेजेंट है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली और सोशल इंट्रैक्शंस में इस्तेमाल हो रही है। इसलिए जब भी हम बात करते हैं हम एनर्जी चैनलाइजिंग की बात करते हैं, तो उसी तरह उसकी प्लेयर एनर्जी चैनलाइज हो रही होती है सोशल इंट्रैक्शंस में, इंटेलेक्चुअल पर्सवर्स में, उसकी हॉबीज़ में। ठीक है, उसके इंटरेस्ट में। उसके अलावा चाइल्ड यूजुअली हैज़ फ्यू अपोजिट सेक्स फ्रेंड्स के उसके थोड़े से ही होते हैं, और उसके अलावा वो सेम सेक्स फ्रेंड्स ज़्यादा बनाने में फोकस करता है। फिर दिस स्टेज इज़ इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अ साइन ऑफ फिक्सेशन इन दिस स्टेज इज़ अ लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड्स। कि अब यहाँ पे फिक्सेशन ऐसी हो जाएगी इसमें, अगर उसकी फिक्सेशन ऐसे शो कि अगर उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं होगा या फ्रेंडशिप नहीं होगी या फिर सोशलाइजेशन में उसके इफेक्ट आएगा ना, अगर उसको और अगर इस स्टेज में क्या होता है कि वो जब सोशलाइजेशन बिल्ड करती है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं। ठीक है, अगर उसके फ्रेंड्स नहीं हैं उसमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आएगी और मे बी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अफेक्ट हों। उसके बाद हम आते हैं जेनिटल स्टेज में। जेनिटल स्टेज पवर्टी टू डेथ है। अब यहाँ पे पवर्टी आ गई है, जब पवर्टी आ गई है तो उसका हेट्रोसेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप होता है, मैच्योर हेट्रोसेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, कि डेटिंग, मैरिज और ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। यहाँ पे मोर लिबिडल एनर्जी होती है कि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी आती इस स्टेज में, और इस स्टेज में वो बंदा जो सा इस स्टेज में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं एक नॉर्मल रिलेशनशिप विद अपोजिट सेक्स डेवलप करने की। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इस स्टेज में ही आफ्टर एडोलसेंस ही रिलेशनशिप्स, लव, अफेक्शन रिलेशनशिप्स और लिविंग्स और मैरिज वगैरह होती हैं। तो उसी चीज़ को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे कम्प्लीटली सक्सेसफुल एक इंसान हो, सारी स्टेजेस जो सी हम कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाती है, और इस स्टेज में आके वो इंसान जो है वेल बैलेंस्ड हो जाता है, वार्म हो जाता है, केयरिंग हो जाता है। अगर पीछे किसी भी स्टेज में फिक्सेशन होगी तो वो भी यहाँ पे नज़र आ जाएगी किसी ना किसी कमी की सूरत में, और अगर सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड होंगी तो फिर वो वेल बैलेंस्ड होगा, वार्म होगा, केयरिंग होगा। फिर द गोल ऑफ दिस स्टेज इज़ टू डेवलप एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन द वेरियस लाइफ एरियाज। अब इसमें ना एक और गोल भी आता है, वो ये स्टेज का कि जहाँ पे जोन सी फिक्सेशंस हैं, यहाँ पे जोन सी डिज़ायर्स थी, उसको हमने ईगो, सुपर ईगो ने बैलेंस करना है। यहाँ पे इड, सुपर ईगो और ईगो ने आपस में बैलेंस हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। ठीक है, साइन ऑफ फिक्सेशंस क्या होंगी अगर इस स्टेज में
गिल्ट एंड अबाउट सेक्सुअलिटी, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, पुअर सेक्सुअल रिलेशनशिप, एंशियस फीलिंग्स रिगार्डिंग द ऑपोजिट सेक्स। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करें अगर उसकी सुपर ईगो हाई चली जाए और इड जोन सी है वो डिप्रेस्ड हो जाए, सप्रेस हो जाए, ठीक है, इड सप्रेस हो रही है, सुपर ईगो हाई जा रही है, या इड जोन सी है वो हाई जा रही है, कोई दूसरी चीज़ सप्रेस हो रही है, तो फिर उससे सूरत हाल में क्या होगा कि वो बंदा सेक्सुअलिटी के बारे में गिल्ट्स डेवलप करना शुरू कर देगा, उसको अपनी इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो जाएंगी कि मैं फ़लाने जैसा नहीं हूँ, मैं फ़लाने जैसा नहीं हूँ, मेरे पास इतनी अचीवमेंट्स नहीं है, या ऐसे नहीं है, या वैसे नहीं है। उसको इनएडिक्वेट फील करेगा कि उसकी सोशलाइजेशन नहीं अच्छी होगी, सोशलाइजेशन नहीं अच्छी होगी तो पुअर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे और फिर एंशियस फीलिंग्स होंगी ऑपोजिट सेक्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है कि ओरल और एनल स्टेज में ईगो डेवलप होती है कि ओरल एंड एनल स्टेज में उस बंदे को पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब फैलिक, लैटेंट एंड जेनिटल फेस में जो सी है सुपर ईगो डेवलप होती है, और थोड़ा बहुत ना इसमें बीच में भी बताया हुआ है, वो भी पढ़ लें। अब यहाँ पे फिक्सेशंस हैं कि अगर ओरल फिक्सेशंस हो जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है, फोर्सफुल फीडिंग को अगर हम करेंगे या डिप्रीवेशन कर लेंगे या अर्ली वीनिंग कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि ओरल एक्टिविटीज़ लाइक स्मोकिंग, डिपेंडेंसी, एग्रेशंस वगैरह आएंगे। अगर टॉयलेट ट्रेनिंग जो सी होगी टू हार्श होगी, बहुत ज़्यादा होगी, या टू लैक्स की बहुत लीनियंट होगी, फिर टाइडीनेस, मीननेस, अनटाइडीनेस, मतलब ये सारी चीज़ें ना आपस में डेवलप होना शुरू हो जाएंगी उस बंदे पे। अब आई होप कि आपको फिक्सेशंस भी अच्छे से समझ आ गई हैं, और थैंक यू। अब इसके साथ मुझे इजाज़त दें, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैं भी ये वीडियो जो सी 2 पार्ट्स में, अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं तो नंबर 1 पार्ट भी देख लें, अगर नंबर 1 पार्ट देख रहे हैं तो ये जो देखना ही है। वैसे मैं अब इस वीडियो में कहने का कोई मकसद नहीं, लेकिन फिर भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब मस्ट करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।